हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे लर्निंग्स। जैसा कि आप सबको पता होगा, ऑल ओवर इंडिया में फार्मर्स बिल 2020 का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। बट कुछ लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में फार्मर्स बिल 2020 है क्या। सो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये सिनेरियो लेंगे कि फार्मर्स बिल 2020 आने से पहले क्या सिनेरियो था, आने के बाद क्या चेंजेस आए और उनकी वजह से क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। करंट सिनेरियो में हमारे फार्मर्स के पास 3 तरीके हैं जिससे वो अपना प्रोड्यूस बेचते हैं। सबसे पहला है लोकल मार्केट, जैसे कि लोकल मंडी हो गई, जहाँ जाके फार्मर्स खुद जाके अपने हिसाब से अपना फसल या अपना प्रोड्यूस बेच देते हैं। उसके बाद आता है सेकंड, जो कि है APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसके अंदर क्या होता है कि एक ट्रेडर होता है या मिडिल मैन होता है, जहाँ पे फार्मर जाता है, उसकी प्रोड्यूस या फसल का क्वालिटी एनालिसिस होता है, प्रोसीजर होता है, उसके बाद उसकी फसल की एक ऑक्शन होती है। उस रेट पे वो मिडिलमैन खरीद लेता है। मिडिलमैन के हमारे कंज्यूमर, होलसेलर, रिटेलर्स जो एंड जो कंज्यूमर्स हैं, उनको जाके वो बेच देता है। इसमें फार्मर्स को गवर्नमेंट के द्वारा लगाया हुआ टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि 0.5 to 8% तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। थर्ड जो आता है वो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके तहत फार्मर जो होता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को एक फिक्स प्राइस में यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपना जो प्रोड्यूस है वो बेच देता है। सो करेंटली हमारी जो फार्मर्स बिल 2020 है, उसके 3 नए लॉज पास हुए हैं। फर्स्ट बिल के अकॉर्डिंग जब फार्मर मिडिलमैन के पास जा रहा था और उसे एक टैक्स अमाउंट देना पड़ रहा था, गवर्नमेंट ने उस मिडिलमैन को हटा दिया। इसलिए अब फार्मर डायरेक्टली एक प्राइवेट मार्केट में जाके डायरेक्टली कंज्यूमर को अब वो बेच सकता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट का इसका कुछ लेना देना नहीं होगा। इनफैक्ट फार्मर्स को टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में सपोज प्याज का भाव है 100 रुपये पर केजी, तो फार्मर्स को सिर्फ 10 रुपये मिलता था। उसका सारा पैसा जो था वो मिडिलमैन खा जाता था, ऊपर से फार्मर को टैक्स भी देना पड़ता था। बट अब ये चीज़ गवर्नमेंट ने हटाई दी है। सपोज इसकी अगर मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, लेकिन फार्मर को उनका वही प्राइस मिलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जिससे कि फार्मर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड बिल के अकॉर्डिंग फार्मर्स जो है इंस्टीट्यूशनल बायर से डायरेक्टली एक पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। फार्मर ने सपोज 1700 पर क्विंटल में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सपोज इसकी अगर मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, लेकिन फार्मर को उनका वही प्राइस मिलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जिससे कि फार्मर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट आया है, जिसके तहत कि लिमिटेड आइटम की जो लिस्ट थी वो एक निर्धारित लिस्ट थी। उस लिस्ट में से कुछ आइटम्स हटा दिए गए हैं, जैसे कि पोटैटो, एडिबल ऑयल और सीरियल्स, जिसके तहत अब कोई अनवांटेड स्टोरेज नहीं कर पाएगा। अब आपको पता चल चुका है कि एक्चुअल में फार्मर्स बिल 2020 है क्या, बट लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इस चीज़ का। वो इसलिए कि जैसे कि पहले गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अब रहा नहीं है, तो अब प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो फार्मर्स का एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। टैक्स फ्री होने की वजह से जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उसको जो टैक्स मिलता था वो भी उनको अब नहीं मिलेगा। फार्मर्स को फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा सहूलियत लग रही है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर उनका अच्छे से एक्सप्लॉइटेशन कर सकती है। वो चाहती हैं तो उनको डिनाई कर सकती है कि वो क्रॉप नहीं लेंगी, जैसे कि शुगर केन केस में होता है। जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जिसको 3500 करोड़ टैक्स सिर्फ इसी सेक्टर से टैक्स मिलता है, वो अब हट जाए, जिससे कि काफ़ी लॉस हो रहा है। दूसरी चीज़ जो सोचने वाली बात है कि जो स्टोरेज आइटम्स में से एडिबल ऑयल्स, पोटैटो, सीरियल्स हटा दिए हैं, वो शायद इसलिए क्योंकि अब की बार सरकार के पास शायद स्टोरेज यूनिट्स इतनी है नहीं। स्टैच्यूज वगैरह, टेम्पल्स और इसमें इतना खर्चा हो ही रहा है, तो हम अपने फार्मर्स के लिए इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं कि उनके लिए मोर स्टोरेज यूनिट बनाए, ताकि उनके और सीरियल्स प्रोड्यूस को हम स्टोर कर सके और मार्केट में प्रोवाइड कर सकें। एनीवेज गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आपकी वैल्यूबल फीडबैक आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।